फिल्म शुरू होती है और हमें पता चलता है कि दुनिया में प्लेग फैल गया है, जिससे ज़ॉम्बी महामारी फैल गई है। दुनिया तबाह हो गई है और खत्म हो गई है। इस दुनिया में ज़ॉम्बी उन ज़ॉम्बी जैसे नहीं हैं जिन्हें आपने पहले देखा होगा। वे दिन में बाहर नहीं जा सकते क्योंकि सूरज उन्हें जला देता है, इसलिए वे वैम्पायर की तरह सिर्फ रात में ही बाहर आते हैं। अब हम रोर नाम के एक आदमी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वह हर जगह ज़ॉम्बी को मारता रहता है। वह अभी एक दुकान में जाता है और पाता है कि एक ज़ॉम्बी फ्रिज में बंद है। वह तुरंत इस फ्रिज को बाहर ले जाता है और खोलता है। उसमें से एक फीमेल ज़ॉम्बी निकलती है और सूरज की वजह से जल जाती है। रोर उसे जलते हुए देखता रहता है और आखिर में वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद रात होती है और रोर सो जाता है। उसे अपनी पत्नी केटी का सपना आता है, जो कुछ समय पहले मर गई थी। वह तुरंत अपनी नींद से जाग जाता है और बहुत दुखी होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उसकी पत्नी केटी को मार डाला था और इसीलिए वह उन्हें हर जगह खत्म करने के लिए घूमता है। रोर एक घर में ज़ॉम्बी को मारने के लिए घुसता है। जब वह अंदर जाता है तो उसे अपने सामने एक ज़ॉम्बी दिखता है और वह उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। रोर हैरान रह जाता है और इस ज़ॉम्बी के पास जाता है तो पाता है कि यह ज़ॉम्बी बिल्कुल नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़की है जिसने अपनी जान ले ली है। अब इससे पहले कि रोर घर से निकल पाता, ज़ॉम्बी का एक झुंड अचानक उस पर हमला कर देता है। वह तुरंत उन्हें मारना शुरू कर देता है और उन सभी को मार गिराता है, सिवाय एक के जो उस पर हमला करता है। लेकिन रोर उसे धक्का देकर दूर धकेल देता है, फिर वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रोर एक घर की छत पर बैठा है, अपनी राइफल पर खरोंच का निशान बना रहा है। राइफल पर हर खरोंच उस ज़ॉम्बी को दिखाती है जिसे रोर ने मारा है। जैसे ही वह बैठा होता है, उसे सड़क से एक आवाज सुनाई देती है। वह यह देखने जाता है कि यह क्या है और सड़क के बीच में एक पागल सी दिखने वाली औरत को बैठा हुआ पाता है। यह औरत एक बच्चे की गुड़िया पकड़े हुए है और कह रही है कि यह उसका बेटा है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आती है और इस औरत के सामने रुक जाती है। गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं, जिसमें सैम नाम की एक लड़की भी शामिल है। 4 में से एक माइक जमीन पर पड़ी औरत के पास यह देखने जाता है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन अचानक एक गैंग वहां आ जाता है और माइक पर गोली चला देता है और वह मर जाता है। यह असल में एक घात है और जमीन पर पड़ी औरत गैंग का हिस्सा है। गैंग हर जगह से आता है और सैम और उसके साथियों पर तब तक गोली चलाता है जब तक वे सैम को छोड़कर सबको मार नहीं देते। फिर वे सैम के पास जाते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रोर आ जाता है और गैंग पर गोली चलाना शुरू कर देता है। वह उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। गैंग का लीडर खुद रोर उसे घायल तो कर देता है, लेकिन मार नहीं पाता। वह सबसे पहले उससे जमीन पर पड़ी पागल औरत के बारे में पूछता है। गैंग का लीडर उसे बताता है कि यह एनाबेला नाम की एक औरत है, जो बहुत पागल औरत है, जो अपने बेटे की मौत से पागल हो गई थी। उसे और उसके गैंग को वह सड़क पर मिली तो वे उसे अपने साथ ले गए और वह किसी के लिए भी घात लगाने में उनकी मदद करने लगी। रोर गैंग के लीडर को मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। जहां तक सैम की बात है, वह एनाबेला के पास जाती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ रहने के लिए एक सुरक्षित जगह पर चले। एनाबेला मान जाती है और सैम के साथ चली जाती है। फिर वे दोनों रोर के पास जाते हैं और सैम उससे कहता है कि वह उन्हें एक खास जगह ले जाए जहां वह और उसका ग्रुप रहता है। बदले में वह उसे सामान और गोला बारूद देगी। रोर मान जाता है और सच में सैम और एनाबेला को लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वे सब सैम के ग्रुप के बहुत पास एक जगह पहुंचते हैं। अब रात हो गई है और ज़ॉम्बी दिखने लगे हैं, लेकिन रोर को कोई परवाह नहीं है और वह जेल की ओर बढ़ता रहता है जहां सैम का ग्रुप है, क्योंकि वे एक जेल में पनाह ले रहे हैं। जैसे ही सैम जेल पहुंचती है, वह ग्रुप के एक आदमी एथन से बात करती है, जो अभी कैमरों के सामने बैठा है और हालात पर नजर रख रहा है। सैम एथन को बताती है कि वह आ रही है और ज़ॉम्बी उसके पीछे हैं और उन्हें अब गेट खोलना होगा ताकि वह और उसके साथ के लोग सुरक्षित अंदर जा सकें। एथन मान जाता है, अपनी पोस्ट छोड़ देता है और अब ग्रुप के आदमियों को इकट्ठा करने जाता है। वह सबसे पहले क्रिस नाम के एक आदमी के पास जाता है, जो माइक का भाई है। फिर वे ग्रुप के लीडर फ्रैंक और एथन के पिता के पास जाते हैं। उसे और बाकी आदमियों को लेकर जेल के गेट खोलते हैं और रोर और दूसरों के साथ ज़ॉम्बी को मारना शुरू करते हैं। फिर वे सब जेल में घुसते हैं और गेट बंद करना शुरू करते हैं। उसी समय रोर एक खास ज़ॉम्बी को देखता है और उसे देखकर पागल होने वाला होता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद हो जाता है। फ्रैंक, एथन, क्रिस और उसके सभी आदमी रोर और सैम के साथ इकट्ठा होते हैं। वे सैम से पूछते हैं कि माइक और उसके साथ मौजूद बाकी ग्रुप का क्या हुआ।
सैम उन्हें बताती है कि वे सब एक गैंग के हाथों मारे गए और रोर ही उसे बचाकर यहाँ लाई थी। उस समय वहां मौजूद परेशान करने वाले लोगों में से एक डुगन कहता है कि रोर शायद गैंग के साथ है, लेकिन आखिर में उसने उन पर हमला कर दिया, उन्हें मार डाला और फिर सैम के साथ हमें मारने और चोरी करने यहाँ आया, हमारा सारा एम्यूनिशन और दूसरी चीजें। इस समय क्रिस इन बातों पर यकीन कर लेता है और रोर पर उसके भाई माइक को मारने का इल्जाम लगाने लगता है। बात बिगड़ जाती है और सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन सैम सबको चुप करा देती है और फ्रैंक से बात करती है। वह उसे बताती है कि वह, माइक और उसके साथ जो बाकी लोग थे वे एक प्लेन ढूंढ पाए। सब खुश हैं और अब हमें पता चलता है मेरे दोस्त कि सैम, माइक और जो लोग उसके साथ थे वे असल में यहाँ से भागने और एक ऐसी कॉलोनी में जाने के लिए प्लेन ढूंढने निकले थे जहाँ सिर्फ इंसान रहते हैं और ज़ॉम्बी वहाँ बिल्कुल नहीं पहुँचते, तो वे सब वहाँ जाकर उनके साथ रह सकते हैं। सैम फ्रैंक, रोर और सबको एक कमरे में ले जाता है और उस जगह का मैप समझाना शुरू करता है जहाँ प्लेन है। अब हमें पता चलता है कि यहाँ के ग्रुप में से एक, जिसका नाम विंस है, एक पायलट है और वही उन्हें उड़ाने वाला है। हमें पता चलता है कि सबने तय किया है कि अगले दिन जब सुबह होगी तो वे अपनी कारें लेकर प्लेन तक जाएंगे। फ्रैंक अब रोर से बात करता है और उसे बताता है कि कल वह उसे वह सब कुछ देगा जिस पर सैम उससे सहमत हुआ था, लेकिन वह उसे आज रात उनके साथ नहीं बिताने दे सकता जब तक उसके पास हथियार है, क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है। उस समय रोर थोड़ा नाराज होता है, लेकिन सैम उसे अपना हथियार सौंपने के लिए मना लेता है, तो वह ऐसा करता है। फिर एथन रोर को उस जगह ले जाता है जहां वह आज रात सोएगा। एथन रोर से बात करता है और उसे बताता है कि उसके पिता फ्रैंक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वह यह सिर्फ सावधानी बरतने के लिए कर रहा है, किसी और वजह से नहीं, क्योंकि वह अपने दूसरे बेटे एथन के भाई, जिसका नाम रेवेन है, के ज़ॉम्बी बनने के बाद से थोड़ा ट्रॉमा में है। रोर सिचुएशन समझता है और अब एथन से उस बड़े ज़ॉम्बी के बारे में पूछता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले गेट पर देखा था। एथन उसे बताता है कि यह बड़ा ज़ॉम्बी उन सभी दूसरे ज़ॉम्बी से अलग है जिन्हें वे जानते हैं, क्योंकि वह इंटेलिजेंट है और उसने अपने आसपास सभी ज़ॉम्बी को इकट्ठा कर लिया है और वे भी उसे अजीब तरह से सुनते हैं। एथन रोर से पूछता है कि वह इस खास ज़ॉम्बी के बारे में क्यों पूछ रहा है और वह उसे इतनी बुरी तरह क्यों मारना चाहता था, लेकिन रोर उसे बताने से मना कर देता है। फिर रोर उस सेल में बैठ जाता है जहां वह रात बिताएगा। उसी समय सैम आता है और उससे उस बड़े ज़ॉम्बी के बारे में पूछता है और वह उसे क्यों मारना चाहता था। रोर कबूल करता है कि इसी ज़ॉम्बी ने उसकी पत्नी केटी को ज़ॉम्बी बनाया था, इसलिए वह उससे बदला लेना चाहता था। अब हमें पता चलता है कि इस बड़े ज़ॉम्बी का नाम अल्फा है। थोड़ी देर बाद एथन कैमरों के सामने बैठा होता है और अचानक पाता है कि कैमरे बंद हो गए हैं। वह क्रिस और फ्रैंक को बुलाता है और उन्हें दिखाता है कि क्या हुआ है। उसे नहीं पता कि यह किसने किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वे सभी किसी के गोली चलाने की आवाज सुनते हैं। वे जानते हैं कि एक ज़ॉम्बी उस जगह में घुस गया है और उसी ने कैमरा बंद किया है। हम देखते हैं कि सच में एक ज़ॉम्बी उस जगह में घुस गया है और अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए इधर उधर घूमने लगता है, जब तक कि रोर आकर उसे खत्म नहीं कर देता। ज़ॉम्बी के मरने के बाद सबको पता चलता है कि ज़ॉम्बी से लड़ने वालों में से एक घायल हो गया है और अब वह भी करवट बदल रहा है, इसलिए वह दुखी होकर उसे खत्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगले दिन सब लोग प्लेन में जाने के लिए जेल से निकल रहे होते हैं, लेकिन जब वे जेल का गेट खोलने आते हैं तो वे फेल हो जाते हैं और गेट नहीं खुलता, इसलिए वे दूसरे गेट से बाहर निकल जाते हैं और यहीं उन्हें झटका लगता है। उन्हें पता चलता है कि जिन कारों में वे यहाँ से भागने वाले थे वे सब खराब हो गई हैं और ज़ॉम्बी ने गैराज का दरवाजा अपने साथ ब्लॉक कर लिया है, इसीलिए वे गेट बिल्कुल नहीं खोल पाए। अब सबको एहसास होता है कि ज़ॉम्बी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे कहीं न जाएं और जब तक वे यहाँ हैं उन्हें खत्म कर सकें। अब सब लोग फ्रैंक के कमरे में इकट्ठा होते हैं और सोचने लगते हैं कि वे यहाँ से निकलने के लिए क्या करेंगे। कुछ कहते हैं कि उन्हें दिन के उजाले का फायदा उठाना चाहिए और इन कारों को गेट के सामने से हटा देना चाहिए, दूसरी कारें लेनी चाहिए और निकल जाना चाहिए। लेकिन यह आइडिया बहुत बेवकूफ़ी भरा है मेरे दोस्त, क्योंकि जैसे ही वे कारें हटाएंगे ज़ॉम्बी रात में आएंगे और उन्हें ऐसे वापस रख देंगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। अब रोर बातचीत में आता है और सबको बताता है कि उसके पास एक आइडिया है कि वे उसे एक हथियार और एक्सप्लोसिव दें और वह उस होटल में जाएगा जहां अल्फा और उसकी सेना है और अल्फा को पूरी तरह खत्म कर देगा। इस तरह उसके आसपास के सभी ज़ॉम्बी बिखर जाएंगे और वे यहाँ से नॉर्मल तरीके से निकल पाएंगे और कोई भी ज़ॉम्बी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालांकि रोर का आइडिया थोड़ा पागलपन भरा है,
लेकिन हर कोई इसे लागू करने का फैसला करता है क्योंकि यही एकमात्र तरीका हो सकता है। अगले दिन रोर, क्रिस, एथन, व्लाद नाम के एक और आदमी और ड्रू नाम के एक तीसरे आदमी के साथ बाहर जाता है। वे सभी उस होटल में जाने का फैसला करते हैं जहां अल्फा है और उसे खत्म कर देते हैं। जहां तक सैम और कुछ और लोगों की बात है, वे यहां से भागने के लिए कारें ढूंढने का फैसला करते हैं। हम रोर और उसके आदमियों के साथ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वे अब उस होटल में पहुंच गए हैं जहां अल्फा और उसके फॉलोअर्स हैं। वे इस होटल में घुसते हैं और अल्फा को तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक वे एक जॉम्बी तक नहीं पहुंच जाते जो किसी को मार रहा है और उन्हें खाकर। तो वे इसे खत्म करते हैं और होटल में तब तक खोजते रहते हैं जब तक वे उस जगह के बेसमेंट तक नहीं पहुंच जाते जहां सभी जॉम्बी और अल्फा सो रहे होते हैं। उस समय ड्रू एक बम लेता है और वहां मौजूद सभी लोगों पर उसे फोड़ने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक जॉम्बी उसे मार देता है। इस वजह से सभी जॉम्बी जाग जाते हैं। तो रोर और बाकी लोग जल्दी से भागकर अलग हो जाते हैं। वे भागते समय अपने सामने आने वाले सभी जॉम्बी को मारना जारी रखते हैं। हम देखते हैं कि फिर बदकिस्मती से व्लाद को काट लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह पूरी हिम्मत से जॉम्बी को मारता रहता है। इस समय रोर और एथन होटल की छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें क्रिस नहीं मिलता। उन्हें पता नहीं होता कि क्रिस के पास वह रस्सी है जिससे उन्हें छत से भागना है। इसीलिए वे क्रिस को ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं जब तक वे उसे नहीं ढूंढ लेते और वह अब जॉम्बी की वजह से मर चुका होता है। बेशक एथन उसके लिए दुखी होता है और अब उससे रस्सी ले लेता है। इसी समय जॉम्बी आकर एथन पर हमला करते हैं, लेकिन रोर आकर उन्हें खत्म कर देता है। वह एथन को लेकर चला जाता है। फिर वे यहाँ से भागने के लिए फिर से छत पर चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, एथन को पता चलता है कि जॉम्बी ने उसे काट लिया है। इसलिए वह रोर से कहता है कि जाकर उसे खत्म कर दे। रोर दुखी होकर उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर वह रस्सी का इस्तेमाल करके होटल से नीचे उतरता है और जॉम्बी भी उसके पीछे होते हैं, इसलिए वह उनसे बचता रहता है। उसी समय हम देखते हैं कि सैम जेल लौट आई है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक छोटी कार है जो उसे मिली है और कोई नहीं जानता कि यह किसके लिए काफी होगी। इस सब के बीच डुगन आता है और उसके पास भी एक छोटी कार होती है, क्योंकि डुगन एक कचरा इंसान है मेरे दोस्त। थोड़ी देर बाद जो लोग कार ढूंढ रहे थे उनमें से एक और उस जगह पर आता है और यह इंसान एक बस लाया है जो सबके यहाँ से भागने के लिए काफी होगी। सब खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी पूरी नहीं होती क्योंकि रोर अपने पीछे सैकड़ों जॉम्बी लेकर आता है। सब जल्दी से जॉम्बी पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं और फिर जेल में घुस जाते हैं, सिवाय डुगन के जो भागने की कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है। जहां तक रोर और बाकी लोगों की बात है, वे जेल में घुसते हैं और अब बड़ी हिम्मत से जॉम्बी को मारना शुरू करते हैं। बदकिस्मती से फ्रैंक समेत कई लोग मर जाते हैं, लेकिन किसी का इरादा कम नहीं होता और वे जॉम्बी को मारना जारी रखते हैं। जहां तक रोर की बात है, वह अचानक अल्फा को अपने सामने पाता है तो वह पागल हो जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वे दोनों बहुत जोरदार लड़ाई शुरू करते हैं जब तक कि रोर बड़ी समझदारी से अल्फा को छत पर फुसला नहीं पाता। वह उसे अंदर ले जाता है और दिन हो जाता है, तो जाहिर है सूरज उसे जलाने लगता है। आखिर में अल्फा रोर के सामने मर जाती है। बेशक रोर को आखिरकार लगता है कि उसने अपनी पत्नी का बदला ले लिया है, जिसे अल्फा ने जॉम्बी में बदल दिया था। आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता है और खतरा टल जाता है। रोर अब सैम, विंस और दूसरों के पास जाता है और उन्हें सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता है और कहता है कि वे सुरक्षित रूप से प्लेन तक पहुंचें और फिर उस कॉलोनी में जाएं जहां वे रहना चाहते हैं। जहां तक रोर की बात है, वह सैम से कहता है कि वह दुनिया भर में घूमता रहेगा, जॉम्बी को तब तक मारता रहेगा जब तक वह उन सभी को खत्म नहीं कर देता, या कम से कम जितने हो सकें उतने को। वह उनसे अपनी बातचीत खत्म करता है और अपने रास्ते पर चला जाता है और सैम भी अपने रास्ते पर चली जाती है और उन्हें नहीं पता कि जिंदगी उन्हें फिर से साथ लाएगी या नहीं। फिल्म यहीं खत्म होती है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।